ठीक। अपनी चर्चा चल रही थी शंख के उदाहरण से कि शंख का जो श्वेत भाव है वो अपने स्वयं से है, परद्रव्य के ग्रहण करने से नहीं, परद्रव्य अन्य रूप कर नहीं सकता है। और शंख अगर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है वह भी अपने स्वयं से है, पर से नहीं। परद्रव्य का इसमें कुछ भी नहीं। अन्वय और व्यतिरेक ये नया शब्द आया था। अन्वय और व्यतिरेक का सरल में समझना है। अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा में, मतलब अपने आत्मा में अनंत गुण है और अनंती पर्याय होती रहती। तो गुण अन्वय रूप रहते हैं और पर्याय व्यतिरेकी रूप कार्य करती। पर्याय व्यतिरेकी रूप मतलब एक पर्याय का दूसरे पर्याय के साथ कभी भी रहना नहीं होता। एक ही गुण की बात कर रहा हूं मैं, दो गुणों की तो साथ में हो सकती है क्योंकि इसकी अलग अलग है। और इसलिए पर्याय, एक गुण की पर्याय कभी भी व्यतिरेक रूप में होती। एक पर्याय जब है बाकी कोई दूसरी पर्याय नहीं रहेगी उस गुण की। अगली पर्याय आएगी तब अन्य नहीं रहेगी, एक ही समय में एक पर्याय रहेगी। व्यतिरेक रूप में कार्य करते हैं और गुण जो है वो एक साथ परिणमन करते हैं। अपने अनंत गुण एक साथ परिणमन कर रहे हैं ध्रुव रूप में। हमें फील नहीं हो रहा, हमें फील तो मात्र पर्याय का हो रहा है, बट ध्रुव का अनुभव हम कर सकते हैं जब स्वभाव तरफ ढलने लग जाते हैं। तो गुणों का एक साथ परिणमन होता है, इसलिए गुण अन्वय रूप रहते हैं और पर्याय को व्यतिरेकी कहा जाता है। कल अंत में एक 432 नंबर पेज पे जो पहला बड़ा पैराग्राफ है उसके नीचे से चौथी लाइन हमने पढ़ी थी। स्वकीय गुणस्थान की अवस्था के योग्य सचित अचित मिश्र रूप विविध द्रव्यों को भोगते हुए होने पर भी स्वभाव को अन्यथा करने में कोई समर्थ नहीं। मैंने कल पूछा ना, स्वकीय गुणस्थान की अवस्था के योग्य का क्या अर्थ कहना चाहे जैसे ना चाहे। बराबर, ठीक है, बात बराबर। हाँ, मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं स्वकीय मतलब स्वकीय गुणस्थान मतलब जिस गुणस्थान में स्व का गुणस्थान के भूमिका अनुसार उसका कार्य होगा। उदाहरण के लिए जैसे चौथा गुणस्थान है, पांचवा गुणस्थान है, छठवां मुख्य तीन में होंगे क्योंकि यहाँ ज्ञानी की चर्चा चल रही है। ऊपर के इसमें नीचे के पैराग्राफ में अज्ञानी गए तो ज्ञानी के तीन गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक होता है। बाकी अगर बुद्धिपूर्वक भी लेना है तो सातवां, आठवां, नौवां और 10वां ये 4 गुणस्थान होंगे। और जोर लगाना है तो योग की अपेक्षा से 11वें, 12वें, 13वें का भी लेना पड़ेगा क्योंकि 3 गुणस्थानों में योगजन्य एक समय का आश्रय भी पड़ा हुआ है। तो हम 11, 12, 13 को गौण करते हैं। अब बुद्धिपूर्वक 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भी गौण करते हैं क्योंकि बाहर में तो उनकी अवस्था शुद्धोपयोग वाली दिखती जो है शैलीशी अवस्था। चौथे, पांचवें और छठवें ये 3 गुण स्थान में क्या होता है, छठवां सातवां भी ले लो, सातवां क्या है वो अंतर मुहूर्त का ही। तो छठवें सातवें गुण स्थान में क्या होता है, उनके गुण स्थान की भूमिका अनुसार उनके सचित अचित मिश्र विविध द्रव्यों का ग्रहण होता है, भोग होता है। जैसे मुनिराज का भोग क्या होगा, पीछे कमंडल, पीछे कमंडलों का भोगना मतलब क्या, उसको साथ रखने का राग होगा, दिन में एक बार आहार करने का राग होगा, गमन आदि क्रिया होगी। गमन क्रिया का भी भोग भोग रहे ना, उनको 1 रात्रि 5 रात्रि के बाद में जैसे गमन करना है तो वहां पे ईजा समिति पूर्वक गमन करने का भोग होगा, गमन होगा। बट
चार हाथ आदि जो भी देख के उनके वस्तु को उठाना रखना, वस्तु तो उनकी ज्यादा होती नहीं, पर मान लो एक शास्त्र है, उसको उठाने करने में आदान निक्षेपण की समिति का भोग होगा, उनके गुणस्थान की भूमिका अनुसार उनको केश लोच करने का भोग होगा। भोग का अर्थ मात्र भोजन आदि वस्त्र आदि पहनने इतना ही मत लेना, भोग का अर्थ बहुत व्यापक है। उनको भी जैसे रात्रि में शय्या करने का भोग होगा, तो वहां पे उनकी भूमिका अनुसार उनको एक करवट से दूसरी करवट भी नहीं लेनी, ये उनके भूमिका अनुसार उनका होगा। उनका भोग सचित का क्या आएगा, शिष्य आदि या संघ में जितने मुनिराज है उनके साथ में जो भी बातचीत आदि धर्म की चर्चा आदि जो कोई होती होगी, उपाध्याय जी जो भी कुछ पढ़ाते होंगे, यह सब सचित का भोग है। अचित का भोग में आएगा भोजन आदि जो ग्रहण करते, और मिश्र में आएगा पीछे कमंडल के साथ में शिष्य का भोग। ऐसा उपचार से लेना है, ले सकते। पूर्व में इसी गाथा आके चली गई है। तो ये हो गया मुनिराज का, पांचवें गुण स्थान का उसके अनुसार होगा, उसकी भी प्रतिमा के अनुसार होता है। अब इसका फायदा क्या, देखिए ये यहाँ पे जो स्व के गुण स्थान की अवस्था के योग्य सचित अचित मिश्र रूप विविध द्रव्यों को भोगते हुए होने पर भी, अब थोड़ा बहुत ये चरणानियों पढ़ा रहेगा तो हम लिंक कर सकते। अभी ये एक लाइन का वो जो वहां पे पढ़ा है हमने चरणान योग में, पांचवें गुण स्थान की 11 प्रतिमा के साथ लिंक कर सकते हैं, घंटों तक चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर। इसलिए टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में 4 अनुयोग में लिखा है कि तत्वज्ञानी मतलब जिसने आगम आदि सब पढ़ लिए, वह भी इस अनुयोग को पढ़ता है तो उसको उदाहरण रूप में भाषित होते हैं, उसको उसका भाव ध्यान में आता है, वितरागता का पोषण होता है, आदि आदि में भी कार्यकारी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सम्यक दर्शन करने के लिए कार्यकारी, सम्यक दर्शन या तत्व ज्ञान होने के बाद भी जिन्हों आदि को छोड़ते नहीं, मुनिराज भी ध्यान और ज्ञान, स्वाध्याय और ध्यान, ये दो ही उनके लक्ष्य। तप और ध्यान, तप में आएगा स्वाध्याय आदि, इसके अलावा कोई कार्य करते ही नहीं। तो पांचवें गुण स्थान की 11 प्रतिमा में जैसे पहली प्रतिमा वाला लेंगे तो वह 6 आवश्यक करके ही ये कार्य करेगा, सप्त व्यसन रखेगा ही नहीं, सप्त व्यसन का भोग उसका नहीं होगा, सप्त व्यसन के अलावा वाला भोग होगा उसका जितना भी है। ऐसी 5वीं प्रतिमा अगर लेवे तो वो अचित करके ही भोगेगा, सचित का भोग नहीं करेगा। 6वीं प्रतिमा लेगा तो स्वस्त्री को दिन में नहीं भोगेगा, भोगना ही तो रात्रि में भोगेगा। ये सब गुण स्थान के अनुसार जैसी जैसी भूमिका होगी तो जितना उसका छूटा उतने प्रमाण में उसका चारित्र की अपेक्षा से भी त्याग होगा, द्रव्य चारित्र की अपेक्षा, भाव तो ही अंदर में। ऐसे ही 8वें गुण स्थान वाला 7वें गुण स्थान तक वो व्यापार आदि करेगा, आरंभ करेगा 7वीं प्रतिमा पर, गुण स्थान नहीं, 5वें गुण स्थान की 7वीं प्रतिमा तक ऐसी भूमिका अनुसार भोगे। एलक शुल्लक भी है, शुल्लक लंगोट को भोगेगा और एक वस्त्र को भोगेगा जो सिर से लेके घुटनों तक का रहेगा। अब ये क्या हो गया, उसका भोग। एलक वो नहीं भोगेगा, एलक मात्र लंगोट को भोगेगा। ऐसे सचित अचित दोनों में गठित कर लेना। अभी जैसे कोई कहेगा सचित में 10वीं प्रतिमा वाला क्या भोगेगा, तो 10वीं प्रतिमा वाला अनुमति त्याग वाला है, तो घर में तो रहता है, ज्यादा समय मंदिर जी में रहेगा, बट घर के वाले आए बुलाने को भोजन को तो भोजन करेगा, तो घर के वालों के साथ अभी भी संपर्क तो थोड़ा बना हुआ ही, तो उतने प्रमाण में भोग चले।
पांचवें गुण स्थान में, चौथे वाला न्याय नीति और भक्ष को भोगे, फिर उसकी भूमिका के अनुसार व्यापार आदि सब क्रिया करेगा। यह सब भोग भोगते होने पर भी स्वभाव को अन्यथा करने में कोई समर्थ नहीं है। कौन से स्वभाव को? ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव को कोई भी अन्य करने में समर्थ नहीं। मतलब वह सब भोग भोगते हुए भी ज्ञान जान रहा है, ज्ञान भोग नहीं रहा है, ज्ञान जुड़ नहीं रहा है, ज्ञान उपादेय बुद्धि बनने से जान नहीं रहा। इतनी सी बात। अब ये अध्यात्म की कला है। मैं बहुत बार कहता हूं, ये उस जीव ने, जिस जीव को ये कला प्रकट हो गई, भोगते हुए भी स्वभाव का अन्यथा न होना, यह कला जिस जीव ने प्रकट की है, उसने पुरुषार्थ पूर्वक ये कला अध्यात्म से प्रकट की। ऐसी अध्यात्म की कला प्रकट करके जीव सुखी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चर्चा थी। फिर इस कारण से यह भोगते होने पर भी स्वभाव को अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। इस कारण से चिरकाल से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा ही होती है और नए कर्मों का संवर होता है। यहाँ चिरकाल से मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पूर्व में बहुत सारे भोग पहले कोई बंद करके रखे थे और अभी वो उदय में आ रहे हैं। उस उदय में यह ज्ञान स्वभाव अन्यथा नहीं हो रहा है, वो उदय में आके खिर गए। जैसे भरत जी सरवर सिद्धि से आए, उसके पूर्व उन्हें चक्रवर्तित्व का बंद किया हो। 33 सागरों को चिरकाल है, बहुत बड़ा काल, असंख्य वर्ष, असंख्य काल, असंख्य काल पूर्व जो बंद किया था, वह अभी भोग में आ रहा है। वर्तमान में निर्जरा हो रही, निर्जरा हो रही, उनकी वहां निर्जरा हो रही। उनको नए कर्म का संवर कैसे हो रहा है? वहां पे श्रद्धान सम्यक होने की वजह से 41 प्रकृतियों का आश्रय नहीं हो रहा है, वही उनका संवर एक। और 41 प्रकृति के अलावा बाकी की प्रकृतियों का बंध भी घटके होते, तीव्र नहीं होता। जैसा अज्ञानी का होता है आश्रय, ऐसा इनका नहीं होता। एटलीस्ट पाप प्रकृतियों, पुण्य प्रकृतियों का हो सकता है बंध तीव्र हो सकता है भाव के निमित्त, बट पाप प्रकृतियों का बंध बाकी वाली भी क्यों? 148 प्रकृतियों में से या 168 प्रकृतियों में से पाप प्रकृतियां 100, इन्होंने 41 का ही विरोध किया। बाकी की 59 प्रकृति पाप की बंद हो सकती, ज्ञानी की भी, बट उसका बंद का क्वांटिटी कम हो जाए। वही क्रिया करते हुए अज्ञानी इतने क्वांटिटी को बंद करेगा, तो ज्ञानी वही क्रिया करते हुए बाहर में समान इतनों का ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स नहीं आ, उसका फोर्स नहीं आ। ये उसका क्यों हो रहा है? क्योंकि चारित्र मोह में भी अनंत अनुबंधी नहीं, और अज्ञानी की अनंत अनुबंधी। और थोड़ा अच्छे से समझना है, एक तरफ अज्ञानी है, एक तरफ ज्ञानी। अज्ञानी ज्ञानी ये भोग रहा है, सचित अचित और मिश्र वाले, और अज्ञानी भोग नहीं रहा। मंद कषाय में भाव भी नहीं उसको भोगने। द्रव्यलिंगी मुनिराज ले लो, फिर भी उनकी निर्जरा नहीं हो रही है और उनके कर्मों का संवर नहीं हो रहा।
स्थान वाला है, इसके भोग भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है और कर्मों का संवर हो रहा है। कैसे? ये किस अपेक्षा से हो रहे? उसकी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीन का परिणाम कैसे हो रहा है, परिणमन कैसे हो रहा है, उस पे सब खेल। ज्ञानी के श्रद्धा को इसमें उपादेय बुद्धि नहीं, अहम नहीं, किसमें? भोग में। और ऐसा उस श्रद्धा की पर्याय में हो रहा है। उसे एकमात्र अपने शुद्ध स्वभाव में ही अहम है, उपादेय बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व मात्र अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा में, श्रद्धा के पर्याय। ज्ञान की पर्याय अभी भोग को जान रही, बट भोग को जानते हुए भी भोग को अच्छा नहीं जान रही, सुख रूप नहीं जान रही, अपने रूप नहीं जान रही, भोगने रूप नहीं जान रही। ज्ञान मात्र जान रहा। और चारित्र में यह भोग भोगने का विकल्प होते हुए भी अनंतानुबंधी वाला नहीं हो रहा, मिथ्यात्व के साथ वाला राग नहीं हो रहा है। इसलिए ज्ञानी भोग भोगते हुए भी इन दो की अपेक्षा से और अनंतानुबंधी के अभाव की अपेक्षा से नए कर्मों का संवर कर रहे हैं। पूर्व कर्म उदय में आए, निर्जरा होगी, उदय में आए, निर्जरा होगी, उदय में आए, निर्जरा होगी। और ये भाई साहब का क्या हुआ? ये भाई साहब पांच इंद्रिय के विषय भोग नहीं रहे, नॉर्मल रोटी सब्जी खा रहे, नॉर्मल मुनिराज ही ले लो, द्रव्यलिंगी मुनिराज बेस्ट उदाहरण। नग्नत्व, 28 मूलगुण, वस्त्र आदि नहीं, आभूषण नहीं, घर नहीं, माता पिता भाई बंधु कोई नहीं, किसी से संपर्क नहीं। अभी गाने में पेलो तो कुछ उफ नहीं करेंगे, शरीर में राग नहीं, शरीर में कांटा भी चुभ गया तो निकालेंगे नहीं, भोजन भी प्रॉपर प्रासुक होगा तो जोर लगे तो एक एक माह तक भोजन नहीं करेंगे, मांसोपासी। निरंतर ज्ञान ध्यान में तपो रखता, ज्ञान और ध्यान ही चल रहा है, 6 आवश्यक आदि सब बराबर पल रहे। बट ऐसा होते हुए भी बाहर की प्रवृत्ति इतनी सुंदर और सब चक्रवर्ती आदि आके ढोक दे रहे उनको। ऐसा होते हुए भी उनके कर्मों की निर्जरा नहीं है और उनके कर्मों का आश्रय सबर नहीं। कैसे? ये कला प्रकट करनी होगी। लौकिक की एक आध कला कम भी आए तो कोई बाधा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़े। सामने वाला मूर्ख कहेगा हाँ भाई मूर्ख है, नहीं आता हमें कुछ। बट ये वाली कला आ जावे तो सामने वाला मूर्ख कहने वाला तो अपना बंद करेगा, हमारा तो सबर और निर्जरा चले। क्या किया उन्होंने? उनकी श्रद्धा टूट गई 3 लोक 3 काल से। उनकी श्रद्धा 3 लोक 3 काल से कृत कारित अनुमोदन मन वचन काय से टूट गई थी। उसकी वजह से उनको वो नहीं होता। और इस अज्ञानी का क्या हो रहा है? इसको इन क्रियाओं में श्रद्धा में अहम पड़ा हुआ है। उसे त्रिकाली शुद्ध आत्मा का वेदन नहीं। त्रिकाली
त्रिकाली शुद्ध आत्मा की चर्चा सुन रहे उपाध्याय जी आदि से, द्रविलिंगी मुनिराज स्वयं भी किसी के साथ चर्चा कर रहे तो कथन कर रहे। त्रिकाली शुद्ध आत्मा का जिनवानी आदि से ज्ञान भी कर रहे। ऐसा होते हुए भी श्रद्धा की पर्याय के नजदीक जाके देखा तो श्रद्धा के पर्याय को मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा अहम ही हुआ नहीं। उसने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को वरमाला पहना ही नहीं, और ये पहना ही नहीं तो उनको भले 11 अंग 9 पुरों का ज्ञान है तो भी उस ज्ञान को अज्ञान कहा जाएगा। 112 करोड़ के ऊपर कुछ अक्षरों में पदों में जिनवानी पूछी गई, 11 अंग उसमें से 12वें अंग का 14 पूर्व का ज्ञान लगभग 95 करोड़ कुछ पद है। 112 करोड़ में से 95 करोड़ पद निकाल दे हुए लगभग 17 करोड़ पद 11 अंग में लगभग, और 9 पूर्व के और पद ले लो। इन सब का ज्ञान होते हुए भी मतलब करोड़ों पदों का ज्ञान, और एक पद में 1634 करोड़ अक्षर से ज्यादा अपूर्णांक अक्षर, इतने जिनवानी का ज्ञान होते हुए भी उसको अज्ञानी कह दिया। क्या कहा? अज्ञानी। हमारा ये लौकिक ज्ञान कितना, सब हमें रोटी सब्जी बनाने आती, हमें 5 पकवान बनाने आते, हम ऐसे 10 लोगों को भोजन खिला देते, हमको व्यापार करना आता है, हमें फैक्ट्रियां लगाने आती, हमें जो कुछ करना आता है। 11 अंग 9 पुरों के सामने कितना ज्ञान, 11 अंग 9 पुरों वाले को अज्ञानी कह दिया। उसकी एक ही गलती है, उसने अपने आत्मा को अपने रूप जाना नहीं, बस इतनी गलती। वो जैसे सामान्य में हम कहते ना, जैसे किसी को जुड़वा 2 लड़के, दोनों लड़के पढ़ाई करते हैं, एक लड़के को 98% है, दूसरे को 40%, दोनों 8 घंटे पढ़ाई करते हैं रोज। 10वीं की एग्जाम है, 12वीं की एग्जाम ले लो। माता पिता क्या कहेंगे 40% वाले को? वो कहेगा साहब मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, मैंने भी की, उसने भी। हो सकता है जिसको 98 पढ़े उसने 6 घंटे ही पढ़ाई की, 4 घंटे ही की, और ये 8 घंटा बैठा रहता, किसी बाहर जाता भी नहीं था खेलने में, मिक्स नहीं होता, रात दिन बुक्स में पढ़ा रहे, और 40% आए। अब क्या कहेंगे उसको? पुरुषार्थ तो कर रहा है। पुरुषार्थ तो कब कहा जाएगा? जब काम होगा तब पुरुषार्थ को कहा जाएगा। काम नहीं हुआ तो पुरुषार्थ सम्यक नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ छोड़ देना। ये लोकोत्तर वाला पुरुषार्थ सही वाला होना चाहिए। अभी जैसे ये तत्व श्रद्धान के लिए, ये अनुभूति के लिए, ये निर्जरा और जो सवर होना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? श्रद्धा ज्ञान की पर्याय का और चारित्र की पर्याय का, इसमें अहम होना, जानना और लीन होना, ये पुरुषार्थ चाहिए। ये पुरुषार्थ करने के लिए ये ज्ञान उपयोग को मर्यादा में लाना पड़ेगा, तभी इधर इसको छोड़ना है ना इधर। अब ये वाला पुरुषार्थ करे नहीं, और वो साहब दान का पुरुषार्थ कर रहा है, व्रत का पुरुषार्थ कर रहा है, शील का पुरुषार्थ कर रहा है, तप का पुरुषार्थ कर रहा है। सब कितना स्वाध्याय करते देखो, 12-12 घंटे स्वाध्याय कर रहे साहब, लगे सब ग्रंथ पढ़ लिए, सब व्याकरण आदि का सब आता है, इतनी सारी परीक्षा दे दी, जितनी कुछ इंडिया लेवल पे परीक्षा चलती सब दे दी, सब में मार्क्स अच्छे से अच्छे, उनके जैसा फर्स्ट नंबर गोल्ड मेडलिस्ट है सब। अनशन आदि करते, जीवन एकदम सादगीमय,
2 जोड़ी कपड़े रखते हैं, परिग्रह कम है, भोजन में ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, ज्यादा पैसे के पीछे भी भागते नहीं, आजीविका भी बहुत ऐसी करते हैं कि जिसमें ज्यादा पाप नहीं हो। ये सभी पुरुषार्थ सम्यक नहीं कहे जाएंगे। ये कब सम्यक कहे जाएंगे? जब ये 3 पर्याय का पुरुषार्थ इस तरफ जाए तो इनको सहचारी रूप में सम्यक कहा जाए। और ये वाला नहीं, ये 3 वाली पर्याय का यहां पुरुषार्थ नहीं चल रहा, तो ये दान, व्रत, चित्त, अनशन, स्वाध्याय कार्यकारी, उसको कार्यकारी नहीं कहा। तो ये इसकी गलती यही हो रही। किसकी? द्रव्यलिंगी मुनिराज की। क्या गलती हो रही? ये तीनों को या खींच नहीं रहे, बस ये 3 भी नहीं, चरित्र को छोड़ दो, श्रद्धा को और ज्ञान, श्रद्धा को भी छोड़ दो, या श्रद्धा को लेना पड़ेगा। उन्होंने ज्ञान तो किया है बट वहां ढला नहीं, श्रद्धा को लेना पड़ेगा। श्रद्धा वहां चली गई, बाकी के सब अनंत गुण पीछे आते जाए। और श्रद्धा कभी भी ज्ञान पूर्वक ही वहां जाएगी, बिना ज्ञान के जाएगी नहीं। तुम कितना भी कर, वचन से कितना भी बोल दो, कितने भी उपदेश सुन लो, बट श्रद्धा कहती है मैं इस त्रिकाली के पास जब ही जाऊंगी जब ज्ञान को ऐसा जानने में आएगा। विकल्प दशा। तो अपनी चर्चा चल रही थी, यही कारण है, मेन तो पुरुषार्थ उसका वही हुआ। तो इनका ये सब पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं, तप आदि करना, 28 मूलगुण पालना, चारित्र आदि सब वाला सम्यक नहीं है, क्योंकि निश्चय वाला पुरुषार्थ नहीं। क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार भी व्यवहार नाम नहीं पाता, सहचारी में नहीं हो। प्रकरण की चर्चा इतनी सांगोपांग है, ये चिरकाल से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा। इसकी निर्जरा कौन सी होती है? अविपाक वाली, बिना फल दिए निर्जरा हो जाए, उदीर्ण आदि भी हो जाए। निर्जरा तो अज्ञानी की भी हो रही, बट फल देके हो रही। फल क्या? नया कर्म बंधन और वर्तमान में आकुलता। वर्तमान में उस कर्म के उदय में आकुलता होना अज्ञानी को, और साथ में नए कर्म का आश्रय करना, यह उसका फल मिल गया उसको उदय, जिससे उसकी परंपरा चलती रही संसार वाली। और ज्ञानी की निर्जरा कैसी हुई? वर्तमान में आकुलता नहीं, कौन सी? अनंतानुबंधी वाली, और साथ में नए कर्म का आश्रय घट गए, सबर हो गई 41 प्रकृति की, और बाकी वाली पाप प्रकृतियों का भी अनुभाग और स्थिति घट के आए। इसलिए इसको अविपाक निर्जरा कहेंगे ज्ञानी की, अज्ञानी की सविपाक निर्जरा है। और नए कर्मों का सबर होता है। इस प्रकार व्यतिरेक सिद्धांत गाथा हुई। ये सिद्धांत है, ये सिद्ध है, ऐसा ही है। अन्वय व्यतिरेक शब्द से सर्वत्र विधि निषेध जानना चाहिए। जिस प्रकार जब वह पूर्वोक्त सजीव शंख काले परद्रव्य के लेपवश अंतरंग स्वकीय उपादान परिणामों के अधीन होता हुआ श्वेत भाव को छोड़कर कृष्ण भावपने को प्राप्त होता है, तब शुक्लत्व को छोड़ता है। इस प्रकार अन्वय दृष्टांत गाथा हुई। अन्वय क्यों कहा? वो परद्रव्य काला था, काले परद्रव्य के लेपवश, निमित्त रूप में काला परद्रव्य था, और इसने भी अपना श्वेतपना छोड़ के ये भी काला हो गया। कौन? शंख। तो यहां अन्वय दृष्टांत हो गया, दोनों का साथ चल रहे हैं। उसी प्रकार
जैसे निर्जीव शंख कृष्ण रूप परद्रव्य के लेपवश अंतरंग उपादान परिणामों के अधीन होता हुआ श्वेत भावपने को छोड़कर कृष्ण भावपने को प्राप्त होता है, तब शुक्लपने को छोड़ता है। इस प्रकार निर्जीव शंख से के निमित्त दूसरी अन्वय दृष्टांत गाथा हुई। अब जैसे ना आचार्य जी ने सजीव और निर्जीव दो उदाहरण क्यों दी? क्योंकि दोनों तो मिथ्या दृष्टि है ना। ऊपर वाला भी अज्ञानी स्वयं हुआ है, सजीव वाला भी क्या किया, और श्वेत था कृष्ण हो गया, बाहर में वो निमित्त था। और निर्जीव वाला भी क्या था, श्वेत था और काला हो गया स्वयं से। दोनों में ले दो उदाहरण क्यों दी? इसमें सजीव में तो क्या है, उस शंख के वहां पे अंदर में जीव भी दो इंद्रिय वाला, जैसे हमने पढ़ा ना, पृथ्वी, पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, ये स्थावर में पढ़े थे। वेदरे में ऐसा सुना नहीं, बड़ा अच्छे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शंख में से जीव निकल गए और वो शंख निर्जीव हो गया, पढ़ा है, अचित पढ़ा हुआ, ऐसा संभावना है, हो सकता है। अब उस अचित शंख में, निर्जीव शंख में, जिसमें पहले जीव था वो चला गया, वह भी श्वेत का कृष्ण हो सकता है। कैसे हो सकता है? पुद्गल की ऐसी योग्यता है, उसको अपना सफेद से काला होने में, अपने वर्ण बदलने में किसी पर के संयोग की आवश्यकता नहीं। उसको कोई जरूरत नहीं। क्यों? रसगंध वर्ण का जो बदलाव आता है पुद्गल में, अपने स्वयं से आता। जैसे हम कहते ना, कोई अगर डेड बॉडी अगर ज्यादा देर तक रखे, उसमें जीव नहीं, मतलब जो जीव पहले था, बाकी निगोद वगैरह होंगे, उसकी अपन चर्चा नहीं कर रहे, तरस आदि, तो वो बॉडी अपन बोलते हैं डिकम्पोज होने लग गई, उसका स्मेल अलग आने लग गया, उसका कलर बदल गया, वो ग्रीन हो गया, हरा पड़ गया। अपन बोलते हैं बॉडी क्यों हरी पड़ गई, पता नहीं, जहर तो कुछ खाया नहीं था। ये कहां से हो? हाँ, इसीलिए उन्होंने अलग से उदाहरण। ऐसा मत मानना कि सजीव वाले में अंदर जीव था, उसकी वजह से वो सफेद का काला हो गया और निर्जीव नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। दोनों, मतलब पुद्गल स्वयं परिणमित करता, ये कहना चाह रहे। शंख का जीव, शंख में रहने वाला जीव उस शंख को परिणमित कराता है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए, ये वो कहना चाहिए। या इसलिए अलग से निर्जीव भी उदाहरण दे दिया हूं, वहां पे खड़ा कर दिया। दोनों अवस्था में स्वयं शंख स्वयं करता है। यहां मतलब सजीव में क्या है, जो बाहर में आंखों से दिख रहा है वो शंख, उस शंख के अंदर पड़ा हुआ बेइंद्रिय जीव, शंख का जीव, जिसके अभी उस प्रकृति का उदय, शंख के तरस में बेइंद्रिय का उदय, और बाहर में जो वो सचित अचित कुछ ग्रहण कर रहा है, जो भी काला पीला काला द्रव्य ग्रहण कर रहा है, तो काला द्रव्य ग्रहण कर रहा, और ये यहाँ पे लेप वहां, और इसका श्वेत भाव छोड़ के ये काला हो गया शंख। तो कोई कहेगा साहब अंदर वाले जीव की वजह से हुआ है, तो साहब अंदर वाला जीव को निकाल देते, निर्जीव वाला शंख है, और निर्जीव वाले शंख को ये पर द्रव्य काले का लेप हुआ और वो काला हो। दोनों अवस्था में यह स्वयं से हो रहा। अगर कोई कहेगा नहीं साहब ये काला लेप पर द्रव्य की वजह से हुआ, ऐसा हुआ, तो जो ऊपर वाले पैराग्राफ में जिसने उनको ग्रहण किया ना, वो क्यों काला नहीं हुआ? वो भी काला होना चाहिए, उसका कोई लेना देना नहीं है, स्वभाव से ये परिणमन हो। इसका इतना गूढ़ रहस्य है, जैसे हमारे बहुत बार नेचुरली हो जाता,
तत्व की गंभीरता नहीं रहेगी। देखो मैंने केले को बराबर रखा था, केले को बराबर रखा, बराबर पक गया, देखो 3 दिन में पका दिया मैंने। अब तुम कहां घुसे उधर? नहीं, मैंने बराबर उसको पैक करके रखा। कच्चे लाए थे, देखो कैसे बराबर कलर येलो कलर हुआ, देखो ये जैसे हो गए। देखो अब भैया तुमने क्या किया उसके अंदर? उन आम की, उस कैरी की वैसी योग्यता थी परिणमन होने की, देखो कैसे मैंने सिलेक्ट करके लाया। ये जो सब आम चलता है ये करने योग्य नहीं, ये सब मिथ्या को है, प्रकट मिथ्या को। उस वर्ण आम लाने में बाधा नहीं, आम देख के लाने में बाधा नहीं, बट आम को मैं देखता हूं तो बराबर लाता हूं, ये ऐसा मानने में बाधा है। और बहुत सही नेचुरली चलता है, बहुत नेचुरल चलता है कोई भी चीज में। तो ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार निर्जीव शंक कृष्ण रूप परद्रव्य के लेपवश अंतरंग उपादान परिणामों के अधीन होता हुआ, ये महत्वपूर्ण है, अंतरंग उपादान परिणामों के अधीन होता हुआ स्वयं अपने उपादान से, उसके अनंत गुण है, उद्गल में भी पड़े हुए, उसकी वश श्वेत भावपने को छोड़कर कृष्ण भावपने को प्राप्त होता है, तब शुक्लपने को छोड़ता है। इस प्रकार निर्जीव शंक के निमित्त दूसरी अन्वय दृष्टांत गाथा हुई। उसी प्रकार से ज्ञानी जीव भी वास्तव में स्वकीय प्रज्ञा के अपराध से, प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान, स्वयं की प्रज्ञा का अपराध है, स्वयं के ज्ञान का अपराध है, उससे वीतराग ज्ञान स्वभावपने को छोड़कर, अपना जो वीतराग ज्ञान स्वभाव बना है उसको छोड़कर मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से प्रणवीत होता है, तब स्वस्वभाव भाव से च्युत होता हुआ अज्ञानपने को प्राप्त होता है। यहां वीतराग ज्ञान स्वभावपना मतलब क्या कहना चाहिए? उपादान से, यहाँ वीतराग ज्ञान, इसका अर्थ ऐसा है, देखो वीतरागता तो सही मायने में प्रकट होती है 10वें गुणस्थान के बाद, बट चौथे गुणस्थान वाले के ज्ञान को भी वीतराग ज्ञान कहा है। क्यों? क्योंकि उसने अनंतानुबंधी का राग छोड़ दिया। अनंतानुबंधी के राग छोड़ने पूर्वक जो वीतरागता होती है, उस राग के छोड़ने से जो अवस्था होती है उसको वीतराग कहा। उस वीतराग के साथ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को, तो इस ज्ञान को इसने छोड़ा है। इसने स्वकीय प्रज्ञा के अपराध से, इसमें भी अपराध किसको कहा है? चारित्र गुण का अपराध नहीं, आप देखना अच्छे से, श्रद्धा गुण का अपराध नहीं, अपराध प्रज्ञा का है, अपराध ज्ञान का है। क्यों? श्रद्धा और ज्ञान चारित्र को समझता कुछ नहीं, बड़ा भाई ज्ञान है। ज्ञान ने क्यों नहीं संभाला अपने छोटे भाइयों को? श्रद्धा और ज्ञान को समझ नहीं है, चारित्र को, ज्ञान को तो समझ है, ज्ञान ने अपनी समझ को क्यों छोड़ा? ज्ञान ने अपनी समझ को तिजोरी में क्यों प्याक करके रखा? उसने उस समझ से समझती थी तो ये घटना होती नहीं। तो ये कह रहे हैं स्वकीय प्रज्ञा के अपराध से
वितराग ज्ञान स्वभावपने को छोड़कर जो ज्ञान अनंत अनुबंधी के अभाव में वितराग हुआ है, ज्ञान भी वितराग हुआ है, तभी ज्ञान चौथे गुण स्थान वाले का ज्ञान सदाचार से रहता है, चौथे गुण स्थान वाले का ज्ञान न्याय नीति से रहता है। उतने प्रमाण में वो वितराग ज्ञान हो गया। ये ऐसा वितराग ज्ञान स्वभावपने को छोड़कर मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से परिणमित होता है। रागादि कैसे है? मिथ्यात्व वाले, मतलब मिथ्यात्व के साथ वाले रागादि से और अज्ञान भाव तीनों ले, मिथ्यात्व, राग और अज्ञान, इन तीनों से परिणमित होता है, तब स्वस्वभाव से च्युत होता हुआ अज्ञानपने को प्राप्त होता है। इसमें कोई सम्यक दृष्टि है और वो अगर नीचे गिरता है, मिथ्या दृष्टि होता है, तो ये कहना चाह रहे हैं तू स्वयं से हुआ, तेरी भूल है, तेरी पुरुषार्थ की कमजोरी है, जो तूने स्वकीय प्रज्ञा से वितराग ज्ञान को छोड़कर और स्वयं से मिथ्यात्व को ग्रहण करके, रागादि को ग्रहण करके, अज्ञान को ग्रहण करके या अज्ञान को परिणमित होकर स्वस्वभाव से तू स्वयं च्युत हुआ अज्ञानपने को प्राप्त होता है। अपराध क्या? स्वस्वभाव से च्युत होना ही अपराध, बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सजा हमने अनंत परावर्तनों में भोगी है, कल्पना नहीं कर सकते। चार गति में क्या क्या दुख होते हैं और जीव ने कितने किए। चार गति और 84 लाख योनियों के एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी या अन्य ग्रंथों से पढ़ लेना चाहिए। अपराध इतना ही कि हमारी श्रद्धा के पर्याय ने हमारे स्वभाव को छोड़ दिया, स्वभाव से च्युत हो गई। इतने अपराध में इतना दूर, मतलब ऐसे भी अनंत जीव होंगे, अनादिकाल से सम्यक दर्शन किया नहीं, अब संसार अर्धपुद्गल परावर्तन रहा, अर्धपुद्गल परावर्तन रहा, तब उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया। पहली बार कल हम चर्चा कर रहे थे, औपशमिक प्रथोपशम सम्यक दर्शन प्रकट किया। उसके अंतर्मुहूर्त बाद में मिथ्यात्व में गिर गए और ऐसा हो सकता है अर्धपुद्गल परावर्तन तक मिथ्यात्व में रहे और अभी अर्धपुद्गल परावर्तन खपने वाला है। मनुष्य भव आ गया, छठवां सातवां गुण स्थान ले लिया, शायद सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, शपथ श्रेणी चढ़ ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अर्धपुद्गल परावर्तन का स्वकीय अपराध से मिथ्यात्व में रुलता था। पहली बार किया, नीचे गिरी। अर्धपुद्गल कितना का? अनंत। ऐसे भी जीव होंगे, मैं तर्क से बात कर रहा हूं, आधार कहीं होगा, देखना पड़ेगा शास्त्र। इतनी विडंबना है, परिणमन ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए अपनी परिणति कैसी हो रही है उसकी सजगता रखनी चाहिए। अपनी ज्ञान परिणति कैसी हो रही है, श्रद्धा की परिणति कैसी हो रही है, धीरे धीरे समझना चाहिए और धीरे धीरे बुरी परिणति से हटना चाहिए, पाप परिणति से हटना चाहिए। ये अपना स्वयं का पुरुषार्थ है, तब स्व स्वभाव से च्युत होता हुआ अज्ञानपने को प्राप्त होता है। उसके सवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती है, सवर भी नहीं और निर्जरा भी नहीं। और निर्जरा जो होती है वो सवर पूर्वक नहीं होती है, सविपाक निर्जरा होती है, बंध पूर्वक निर्जरा होती है। क्योंकि अज्ञानी की जो कर्मों की वर्तमान में जो कर्म खिल रहे उदय में आके, वह बंध पूर्वक खिल रहे, आश्रव पूर्वक खिल रहे,
संवर पूर्वक खीर नहीं रहे, इसलिए उसकी संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार अन्वय सिद्धांत गाथा हुई। नीचे अतिरिक्त गाथा जो दी है उसको ज्यादा विश्लेषण नहीं किया है, क्योंकि जैसे न आचार्य जी की तात्पर्य में मिलती तो है ये गाथा, बट इसकी टीका ऊपर नहीं आ गई, तो हम सिर्फ उसके वो नीचे की 3 लाइन पढ़ लेते। जैसे पोगल दो संको उद्गल में शंक जैया, जिस समय सुख तनम पज ईदुना सफेद पने को छोड़कर किर्ण भावम कृष्ण भाव को गच्छेच प्राप्त होता है, तैया तब सुख तनम सफेद पने को पज छोड़ देता है। सामान्य अर्थ है। अब 151 नंबर का कलश तो कल ही प्रारंभ करेंगे। इसमें अमृतचंद्र आचार्य देव मुख्यता से कोई जीव कहता है पर द्रव्य से भोग से बंध नहीं होता, इसलिए भोग रहा, तो उसको ताड़ना देने के लिए अच्छी कलश है, उसकी चर्चा करते हैं।